हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वंदना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी बारिश हो रही है और आने के बाद तो वैसे भी ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं। तो मैंने रात को कपड़े लगा दिए थे। एक्चुअली कपड़े मैंने कल दिन को ही लगाए थे, लेकिन कल पूरे दिन लाइट थी नहीं, तो मैंने रात को कपड़े लगा दिए थे। रात में कपड़े धुल कर सोचा मैंने सुबह सूखने के लिए डाल दूँगी, बट सुबह से इतनी बारिश हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा कि कपड़े मैं सुखाऊं कैसे। वैसे मैंने उसको ड्रेन पे डाल दिया है, आधी तो सूख ही जाएगी। आगे फिर देखते हैं कहाँ डालना है, कैसे डालना है। तो यही बारिश हो रही है। बारिश के मौसम में ना यही बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वेदर तो अच्छा लगता है, बारिश होती है ठंडी ठंडी सी सब कुछ, बट कपड़े सुखाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस अभी इसी में लगी हुई हूँ, सोच रही हूँ कैसे कपड़े सुखाऊं। एंड मेरा सारा काम धंधा हो चुका है, बस आरुष को नहाना है। और बारिश हो रही है तो आरुष को भी थोड़ा सा गर्म पानी करके नहाना है, क्योंकि वैसे भी मानसून का टाइम है, बच्चे को सर्दी वर्दी लगने की थोड़ी सी चांसेस होते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि उसको थोड़ा पानी मैंने चढ़ा दिया है, पानी गर्म हो जाता है फिर मैं उसको नहा देती हूँ। उसको नहाने के बाद फिर मैं खुद नहा लूँगी। एंड When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I. हेलो। तो अभी बज रहे हैं 4 एंड आरुष सो चुका है। तो क्या होता है ना कि मम्मी के यहाँ से आने के बाद ना, मतलब कि 3-4 दिन तक तो ऐसे ही मन नहीं लगता। सबकी याद आती रहती है, थोड़ा सा मन भारी भारी सा रहता है। फिर उसके बाद अपनी घर गृहस्थी अपना सब कुछ फिर करने लगो, फिर उसके बाद आदत हो जाती है रहने की। तो अभी वही है, ये ऑफिस चले जाते हैं, फिर मैं और आरुष ऐसे ही अकेले रह जाते हैं। अभी बस थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस माहौल में फिर से ढलने की कोशिश कर रहे हैं। तो खाना वाना हमारा हो चुका था, 3 बजे तक ऑलमोस्ट डन हो चुका था। एंड आरुष को भी मैंने सुला दिया है, वो थोड़ी देर सोएगा, थोड़ी देर मतलब 1-1.5 घंटे तक तो सोएगा ही। फिर शाम को उठेगा, फिर मैं डिनर विनर की तैयारी करूँगी, शाम वाम देकर संध्या पूजा करके।
सारे ख़त्म हो चुके थे, सब्जी थे ही नहीं, सारे सब्जी ख़त्म हो चुके थे। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था, बीन्स बिल्कुल सड़ चुका था, थोड़ी सी भिंडी थी, वो भिंडी ख़राब हो चुकी है, मतलब सब्जी भुजिया किसी चीज़ की लायक नहीं वो बची है। तो आज मंडी लगने वाली है, तो आज मंडी लगेगी तो फिर ये अभी सब्जी लेकर आएंगे ये। तो आज मैं तड़के वाली दाल बना रही हूँ, चना का दाल है वो तड़के वाली। तो 2 केले बचे थे फ्रिज में, कच्चे वाले केले, मैंने उसको आलू के साथ मिक्स किया है, मैं उसी का भुजिया बनाऊंगी। दाल, केले, आलू का भुजिया एंड रोटी, सिंपल सा खाना। और खीर बची हुई है जिसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को फ्रिज वाली ठंडी खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए। तो बस यही है, अभी डिनर बना रही हूँ। और अभी भी पता है मेरे किचन में इतनी गर्मी लगती है कि अभी भी गर्मी लग रही है। मैं जबकि बारिश का मौसम है, धूप बिल्कुल अच्छे से नहीं निकलती, बहुत मुश्किल से धूप निकलती है, इसलिए तो मैं फटाफट से अभी डिनर बना लेती हूँ। और आरुष को मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाकर खाने के लिए दिया है, तो अच्छे से फ्रेंच फ्राइज़ एंजॉय कर रहा है आराम से बैठकर। मैं देखो बुग्गू क्या कर रही है, हेलो बोलो सबको, हेलो बोलो, लव यू बोलो, किच्ची दो, ओके। तो आरुष अपनी फ्रेंच फ्राइज एंजॉय कर रहा है एंड मैं लगी हूँ। हाँ, यहाँ से मेरी मंदिर कितनी सुंदर ना, यहाँ से देखो भगवान जी दिख रहे हैं, दिया। एक्चुअली ये वाला आसनी ना मैं मम्मी ने मुझे 2 आसनी दिया है, ये वाला पूजा करने के लिए 2 आसनी दिया है मम्मी ने मेरे को पूजा। और वहाँ से मैं ढेर सारा भगवान जी लेकर आई हूँ, लेकिन भगवान जी एक प्रॉपर डेट को, मतलब पंडित जी दिन निकालते हैं तभी मंदिर में स्थापित करना चाहिए। तो इसलिए हाँ, पंडित जी ने डेट निकाला है, तो फिर मैं उसी डेट को भगवान जी स्थापित करूँगी, उसी डेट को। पंडित जी ने प्याज थोड़ी सी लग गई। और मैंने मंदिर इसलिए नहीं खरीदा है क्योंकि ये जो यहाँ पे एक अलमीरा बना हुआ है ना, वो ईशान कोण में ही बना हुआ है। तो हमने सोचा कि जब तक इस घर में है तब तक वहीं पे भगवान जी सारा रख लेते हैं, फिर अगर दूसरी जगह कहीं शिफ्ट होंगे तो फिर मंदिर खरीदेंगे। तो तो फ्रेंड्स, मैं धीरे धीरे करके हर थोड़ी थोड़ी चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो आज का ब्लॉग मेरे को आप लोगों को कैसा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड